क्या पायलट एयरलाइन में फ्लाई करते वक्त सोते हैं? पायलट और को पायलट को खाना डिफरेंट दिया जाता है, तो क्या ये सच है? क्या कभी ऐसा होता है कि वेट कम करने के लिए फ्यूल को डंप करना पड़ता है? क्या पैसेंजर और पायलट का मील डिफरेंट होता है क्वालिटी की टर्म्स पे? जब भी कोई इंटरनेशनल फ्लाइट होती है या कोई बड़ी फ्लाइट होती है तो वहाँ पे एक अंडर कवर कॉप होता है, मतलब इज इट अ ट्रू और इज इट अ मिथ? आप क्या चूज करोगे, एयरबस या बोइंग एज अ पायलट? आज हमारे साथ है जिनेश पोकार, जो कि हमारी इंडिया की वन ऑफ द टॉप एयरलाइंस के साथ वो काम करते हैं। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या पायलट एयरलाइन में फ्लाई करते वक्त सोते हैं? उनको अलाउड होता है? यस, विद कंडीशंस। अच्छा, मतलब अगर लॉन्ग फ्लाइट हो तो? करेक्ट, लॉन्ग फ्लाइट हो तो कंट्रोल्ड रेस्ट कहते हैं, सोते कंट्रोल्ड रेस्ट होता है। इंडिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन कौन सी है आज के टाइम पे? इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करेंगे और डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात करेंगे यहाँ पर। अगर डोमेस्टिक इंडिया की बात करें तो आई थिंक बाय अ मार्जिन गोज टू इंडिगो। जिस हिसाब से उसका डोमेस्टिक मार्केट शेयर है, मतलब ऐसा कोई जिसने भी एयर ट्रैवल किया होगा ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इंडिगो में ट्रैवल नहीं किया होगा। 100%। और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो काफ़ी अच्छे एयरलाइंस हैं इंटरनेशनली, बट आई थिंक पैसेंजर फेवरेट आर एमिरेट्स और सिंगापुर एयरलाइंस अपने रीजन के आसपास। I was expecting Emirates. Emirates is उनकी सर्विसेज क्वाइट गुड यार। अच्छा, हमने फिल्मों में देखा है कि पायलट और को पायलट को खाना डिफरेंट दिया जाता है जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, कि अगर खाने में कुछ खराबी आ गई तो वन शुड बी द सेफ। तो क्या ये सच है? ये जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और आपका रिसर्च काफ़ी अच्छा है। दोनों का खाना अलग होता है। सेम रीज़न, फूड पॉइजनिंग हो तो एक ही को हो, दूसरे को ना हो। अच्छा, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हमने देखा है कि मास्क, ऑक्सीजन मास्क के बारे में बात करते हैं, बट एक्चुअल में क्या सभी पैसेंजर्स के लिए वहाँ पे इनफ ऑक्सीजन होता है एयरक्राफ्ट में? जी हाँ, होता है। सारे पैसेंजर्स के लिए इनफ ऑक्सीजन। अगर आप वॉशरूम में है, वॉशरूम में गए हो और उस टाइम पे अगर इमरजेंसी आती है तो वॉशरूम में भी इमरजेंसी मास्क होता है। ओके। तो वो अपने आप वहाँ से भी ड्रॉप होगा, पर आपको मास्क पहन के वॉशरूम में ही रहना पड़ेगा जब तक आपको कैबिन क्रू नहीं कहते कि आप बाहर सेफली आ सकते हो। सबसे पहली गाइडलाइन जो एयर होस्टेस हमें कहती है कि आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, तो क्या सच में आज 2025 के युग में भी क्या एक मोबाइल के सिग्नल से हमें टेक्निकल इश्यूज एयरक्राफ्ट को फेस हो सकते हैं? अभी जिस हिसाब से एयरक्राफ्ट एडवांस हुआ है, अपनी मोबाइल टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, जी नहीं, हमारे कोई सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेंगे। हालांकि अभी रिसेंटली जस्ट थोड़ा सा इस पर डिटेल में जाता है, 5G को लेकर काफ़ी बीच में न्यूज़ आई थी जब 5G नेटवर्क्स लॉन्च हुए थे। तब उसमें बेसिक यही है कि 5G का जो बैंडविड्थ ऑपरेट हो रहा है और जो हमारे एयरक्राफ्ट का जो एक सिस्टम है रेडियो अल्टीमीटर, उसका जो बैंडविड्थ है वो बहुत क्लोज है एक दूसरे के। और ये सारे सिग्नल्स बहुत बार एक दूसरे में जंप कर जाते हैं। जो बैंडविड्थ होते हैं बहुत बार एक दूसरे में सिग्नल्स जंप हो जाते हैं। उस वजह से 5G और सिर्फ 5G नेटवर्क्स और एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है रेडियो अल्टीमीटर, उन दोनों के बीच में अभी थोड़ा इश्यू चल रहा है। बट आई थिंक 6-8 महीने में या साल भर में वो भी दोनों म्यूचुअली बैंडविड्थ को थोड़ा और दूर कर देंगे एक दूसरे से। क्या ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी जो है वो प्लेन को इजीली लैंड करवा सकती है? जी हाँ, अगेन विथ कंडीशंस। सो इन टर्म्स ऑफ जीरो विजिबिलिटी, दिल्ली में फॉग हो दिसंबर जनवरी महीने में, तो जब हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है तब ऑटो पायलट ऑटो लैंड करता है। जी हाँ, करता है। दैट इज अ वेरी यूजफुल आई थिंक। आप क्या चूज करोगे, एयरबस या बोइंग एज अ पायलट? एज अ पायलट आई ऑलवेज चूज एयरबस। 100% का एयरबस इज द थिंग। 2-3 चीजें बता दीजिए क्यों। एयरबस काफी नई कंपनी है इन टर्म्स ऑफ इफ यू कंपेयर बोइंग एंड एयरबस, तो बोइंग 50s की कंपनी है, तो उनके जहाज भी काफी पुराने, उन्होंने काफी टेक्नोलॉजी को मैच किया है। बट जैसे एयरबस 320 को आप पकड़ लो तो काफी नया, रिलेटिवली काफी नया एयरक्राफ्ट है, 1989 का एयरक्राफ्ट है। तो तभी कंप्यूटर्स का आविष्कार ऑलरेडी हो चुका था। तो उन्होंने ऑलरेडी उनके पहले मॉडल में ही दे हैव स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग कंप्यूटर्स। तो जो स्ट्रीमलाइन विद टेक्नोलॉजी है वो एयरबस 320 में और बोइंग 737 में काफी, 320 में काफी स्ट्रीमलाइंड है। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। बाकी नए जहाज अगर 350 एयरबस का 350 पकड़ लो या बोइंग का 787 पकड़ लो, दोनों रिलेटिवली काफी नए जहाज है, दोनों टेक्नोलॉजिकली काफी बेहतर है एयरक्राफ्ट है। क्या कभी ऐसा होता है कि वेट कम करने के लिए फ्यूल को डंप करना पड़ता है? जी हाँ, करना पड़ता है। इन व्हाट सिचुएशन? मैंने बॉम्बे से टेक ऑफ किया, फॉर सम रीजन आई हैव टू लैंड बैक टू बॉम्बे, तो
हमारा मैक्सिमम टेक ऑफ वेट और मैक्सिमम लैंडिंग वेट में अंतर होता है। अच्छा, ओके। तो हम टेक ऑफ कर सकते हैं ज्यादा वेट से, बट लैंड करने के लिए हमें वेट कम करके लैंड करना पड़ता है। हमारा एक मैक्सिमम लैंडिंग वेट होता है। ओके। तो उस वजह से अगर मेरा टेक ऑफ वेट इज मोर देन माय लैंडिंग वेट, और टेक ऑफ के टाइम पे अगर मेरा एक इंजन फेल हो गया है या सम अदर सिक्योरिटी थ्रेट हुआ है या कोई टेक्निकल माल फंक्शन हुआ है और मुझे वापस बॉम्बे आना है, तो मुझे मेरा जो मैक्सिमम लैंडिंग वेट है एयरक्राफ्ट का, उससे कम में ही लैंड करना है एयरक्राफ्ट को। ओके, दैट इज अ प्रोटोकॉल, लाइक दैट इज अ प्रोटोकॉल। कितने टर्बुलेंस पे प्लेन को डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है? सो टर्बुलेंस को मेजर करने के लिए कोई यूनिट नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि कितना टर्बुलेंस इज डेंजरस टर्बुलेंस, ऐसा कोई नहीं है। बट हाँ, एनी टर्बुलेंस जहाँ पे आपका ऑटो पायलट ट्रिप हो रहा हो या आप अगर कोई लेवल पे है, वो लेवल आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, इज कॉल्ड सीवियर टर्बुलेंस। ये थोड़ा इंटरनल क्वेश्चन है, क्या पैसेंजर और पायलट का मील डिफरेंट होता है क्वालिटी की टर्म्स पे? क्वालिटी के टर्म्स पे जी नहीं, क्वालिटी दोनों की बढ़िया ही होती है, पैसेंजर्स की भी और पायलट्स की भी, बट खाना अलग होता है। जी हाँ, क्योंकि आप रोज खाओगे सैंडविचेस, हम नहीं खा सकते रोज सैंडविचेस, हमें चाहिए दाल चावल, वैसे खाना अलग क्या पायलट्स को पहले से पूछ के रखते हैं कि आपको क्या खाना है? नहीं, तो जनरली प्री डिटरमाइंड मेन्यू होता है कि मंडे को ये आएगा, ट्यूसडे को ये आएगा, जो एवरी मंथ चेंज होते रहता है। ऐसे नहीं है कि आई कैन चूज व्हाट आई वांट टू ईट। हमने एयर होस्टेस को या फिर जो क्रू मेंबर्स होते हैं ये बोलते हुए सुना है कि अपने विंडो शीट्स को ओपन कर दो, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हिस्टोरिकली हुए हैं एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग, व्हेन द एयरक्राफ्ट इज क्लोज टू द ग्राउंड। तो उस टाइम पे ये होता है कि अगर एयरक्राफ्ट क्रैश लैंड हुआ या बॉम्बे से टेक ऑफ हुआ और समुद्र में जाके लैंड हुआ, तो विंडो शेड्स ओपन रखने से आपको पता है कि बाहर क्या माहौल है। अच्छा, कि हम पानी में जा रहे हैं, हम घास पे जा रहे हैं, हम रोड पे जा रहे हैं, तो यू आर मोर सिचुएशनली अवेयर कि क्या हो रहा है बाहर। अगर आपके विंडो शेड्स बंद है, आपको पता ही नहीं है बाहर सनलाइट है, नाइट अगर लंबी फ्लाइट है, आपने टेक ऑफ किया दिन में बट लैंड कर रहे हो रात में, आपको पता ही नहीं है बाहर अंधेरा है। तो इट्स जस्ट अबाउट सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर द पैसेंजर कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ होता है तो यू आर मोर सिचुएशनली अवेयर कि बाहर व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे बेस्ट डोमेस्टिक, अगर इंडिया की बात करें, विच इज द बेस्ट एयरपोर्ट, और अगर इंटरनेशनल की बात करें, सो इफ यू कैन सजेस्ट सम एयरपोर्ट कि वो सबसे बेस्ट है in terms of infrastructure and everything? इंडिया में जिस हिसाब से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आई एम श्योर ये वीडियो आप शायद देख रहे हो तब तक दूसरे नए एयरपोर्ट्स खुल जाएंगे, न्यू बॉम्बे हो या जेवर हो। बट फिलहाल जो अपने एयरपोर्ट है उसमें से माय पर्सनल बेस्ट इज बैंगलोर का जो T2 टर्मिनल खुला अभी नया वाला, वो बहुत ही बढ़िया, एस्थेटिकली काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी मॉडर्न लुक दिया हुआ है। तो एज ऑफ टुडे बैंगलोर T2। और इंटरनेशनल की बात करें तो अगेन बैंगलोर T2 काफ़ी अच्छी टक्कर देता है, बट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बट टू ऐड टू इट आई वुड से सिंगापुर का चैंगी एयरपोर्ट या दोहा का हमाद एयरपोर्ट, दोनों ही काफ़ी बढ़िया है। कोई ऐसी चीज़ जो पायलट अपने पास हमेशा बैग में रखना या फिर अपने पास रखना प्रीफर करते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है? पर्सनली फॉर मी आई ऑलवेज कैरी माई फैमिलीज फोटोग्राफ विथ मी। अच्छा, क्योंकि हम इतने सारे लेवर्स करते हैं तो यू समवेयर मिस देम, अपार्ट फ्रॉम ऑल द नेसेसरी थिंग्स दैट यू वांट, लाइसेंस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऑल्सो वन फनी थिंग दैट आई कैरी अलॉन्ग विथ मी इज अ बॉक्सर, क्योंकि पता नहीं कहाँ अनएक्सपेक्टेडली आपको नाइट बितानी पड़े, तो बेटर टू हैव वन नाइट सूट अलॉन्ग विथ यू सो दैट पीसफुली आप शांति से सो पाओ अपने नाइट ड्रेस में। एक और चीज़ जो मैंने मूवीज में देखी, स्पेशली जो इंग्लिश मूवीज होती है, जो कि जब भी कोई इंटरनेशनल फ्लाइट होती है या कोई बड़ी फ्लाइट होती है तो वहाँ पे एक अंडर कवर कॉप होता है, अंडर कवर कॉप या फिर अंडर कवर कोई सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं। मतलब इज इट अ ट्रू और इज इट अ मिथ? ट्रू स्टेटमेंट, यस। तो डिपेंडिंग ऑन सिक्योरिटी थ्रेट, अंडर कवर एजेंट्स काफ़ी बार फ्लाइट्स पे होते हैं जिसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ पायलट्स और कैबिन क्रू के पास होती है और वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। आई थिंक उनके पास वेपन्स भी होते हैं, राइट? लेट्स स्किप दैट फॉर नाउ। वो सस्पेंस, लोगों में सस्पेंस ही रहने दो कि होते हैं कि नहीं होते हैं। सर्टेन सेक्टर पे डिपेंडिंग ऑन सिक्योरिटी थ्रेट अंडर कवर सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं। सो थैंक यू सो मच पायलट जिनेश पोकार कि आज हमने जो भी क्वेश्चंस थे, आई थिंक जो पैसेंजर पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से जो थे, वो आपने बहुत ही अच्छे से इन डिटेल में हमारे साथ शेयर करे, इनसाइट्स आपने शेयर करी।
सो आई होप कि जो व्यूअर है हमारे उसका नॉलेज बेस बड़ा होगा इस चीज़ को जानने के बाद. सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग. You're welcome, Divya. Thank you so much for having me.